आएगा। जरा विचार करिएगा, कर्म के लेख को तो भगवान श्री राम जी को भी भोगना पड़ा है, कर्म के लेख को तो भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। तुमसे ज्यादा विद्वान महाराज मेरे राम जी महाराज जी के पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरु जी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शंकर जी की पूजन करना। यहां तक पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए, अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहां रुकते थे वहां शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे। क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करिए, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करिए। तब लंका पर चढ़ाई। तेरी